आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं ममता मशीनरी के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये ममता मशीनरी का जो शेयर है ये पुराना शेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इसकी कैंडल, ये 27 दिसंबर 2024 में लिस्ट हुआ है, तो बिल्कुल भी पुराना नहीं है, काफ़ी नया शेयर है। तो इसमें भी क्या हुआ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द आईपीओ के साथ हुआ था, इसमें अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, जो इसने गिरते गिरते यहाँ पे एक तरीके से अपने लाइफ टाइम लो बनाया था यहाँ पे 335.10 का। ठीक है, और अभी यहाँ से क्या हुआ है, थोड़ी रिकवरी हुई है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। फिर इसके बाद एक हैमर जो सीधा वाला हैमर होता है वो वाली कैंडल बनी है, ये भी एक बुलिश कैंडल होती है अगर नीचे की तरफ बने तो। ठीक है, और आज यहाँ पे एक आखिरकार एक बुलिश कैंडल बनी है बड़ी बॉडी वाली। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों कैंडल्स को देखें तो ये तीनों कैंडल्स इस तरीके से इस पैटर्न में ये दर्शा रही है कि थोड़ी अब तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है ममता मशीनरी के शेयर में। ठीक है, तो अभी ये शेयर तो नया है, तो मैं इसका थोड़ा डेली चार्ट का भी हेल्प लूँगा और जो 1 आवर का चार्ट है उसकी भी हेल्प लूँगा। अच्छा, वैसे मैं बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसीज पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो बिटकॉइन वगैरह होता है उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अभी कुछ दिनों में मैं स्टार्ट करूँगा। खैर जो भी है, अब यहाँ पे आप देखिए इस शेयर ने आज 5.10% की तेज़ी में बंद हुआ है। 387.50 का हाई बनाया है इसने और 377.90 की क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो शेयर है अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो गया था, जो कि लेवल था 383.24, लेकिन उसके नीचे ही बंद हुआ है। ठीक है ना, तो 20 के ईएमए के नीचे बंद हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ देखने की बात ये है, ये इसको कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। मतलब कल पॉसिबिलिटी है, मतलब कल सॉरी मंडे को पॉसिबिलिटी है कि अगर ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी अच्छे रहे तो इस शेयर में हमें फर्दर तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 1 आवर का चार्ट इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 1 डे का चार्ट बहुत बड़ा है नहीं इसका। तो यहाँ पे मैं 50 का ईएमए भी लगाया था 20 के साथ, 100 का भी और 200 का भी। अब यहाँ पे देखिए ये रेड वाली लाइन जो है ये 20 का ईएमए है और ये पर्पल वाली लाइन जो है ये 50 का ईएमए है। तो ये रेड वाली लाइन मतलब कि 20 का ईएमए इस पर्पल वाली लाइन यानी कि 50 के ईएमए को ऊपर की तरफ काट रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस ओवर बन रहा है। हालांकि ये क्रॉस ओवर जो है छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में बन रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे वॉच आउट करना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम में बन रहा है तो ये थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दे सकता है, हो सकता है 1 आवर के चार्ट में हमें तेज़ी देखने को मिल जाए। इसके अलावा ये जो शेयर है यहाँ पे इसे गिरने की कोशिश करी, लेकिन 100 की ईएमए से नीचे नहीं गया है। ये हरी वाली लाइन जो है 100 का ईएमए है, इससे नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है 100 की ईएमए पे। भाई काफ़ी समय से 100 की ईएमए पे स्ट्रगल कर रहा है। आप देखो यहाँ पे भी 100 के ईएमए पे रेसिस्ट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी रेसिस्ट कर दिया एक तरीके से, और बहुत समय से 100 की ईएमए पे 1 आवर के चार्ट पे 100 की ईएमए के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और अब देखिए क्लोज होना शुरू हो गया। आज देखिए क्लोजिंग दी है 100 की ईएमए के ऊपर, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें 1 आवर के चार्ट पे ही रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डे के चार्ट में तो ईएमएस दिखेंगे भी नहीं, बस 20 का ही दिख रहा है ईएमए। खैर जो भी है, अब यहाँ पे आप देखिए, अब आपको इसको बाय करना है तो कहाँ करना होगा। ठीक है, तो आपको अगर बाय करना है तो 1 डे के चार्ट पे चलते हैं वापस। मतलब इसका भी क्लोजिंग प्राइस है 377.90। तो आप इस वाली कैंडल के हाई को जब प्राइस तोड़े अब तभी ही बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब आप कैंडल इस वाली कैंडल के हाई को अगर तोड़ेगी तो ये अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर लेगी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, नहीं पार कर पाया था 20 का ईएमए, तो यहाँ पे आप 20 की ईएमए को भी पार कर लेगी। तो आप 387.50 मतलब 388 के लेवल पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये 388 के लेवल के बाद इसका अगला लेवल राउंड फिगर का 400 का लेवल हो सकता है। ठीक है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब समझने की बात यह है, आज ये 400 का लेवल जब पार करेगा
तो एक तरीके से शेयर के लिए सेंटीमेंट्स बढ़िया हो जाएंगे कि भाई ये राउंड फिगर का लेवल इसने पार कर दिया अपना 400 का, पर वहाँ से 400 के बाद से करीब करीब 5% की और तेज़ी दिखा सकता है, मतलब कि 420 तक जा सकता है, 419 420, थोड़ा वॉलेटिलिटी रही तो ऊपर नीचे कर सकता है उस लेवल के आसपास, लेकिन 419 420 के आसपास आपको शेयर जाता हुआ दिख सकता है। अगर ये 420 को भी पार कर लेता है तो ये अपने अगले लेवल की तरफ बढ़ेगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शेयर रेसिस्ट कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस को तोड़ा तो एक बड़ी सी हरी कैंडल बनी, तो यहाँ पे इसी तरीके का एक्शन फिर से आ सकता है अगर ये 425 के ऊपर जाता है तो, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा अनलाइकली होगा कि 425 पे पहुंचे और फिर उसके ऊपर भी जाए, लेकिन इसके लिए सस्टेन करना जरूरी है 420 के लेवल के ऊपर। अगर जाता है तो हमें इसमें फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है। 425 के बाद आपको फिर यहाँ पे करीब करीब 450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 450 का लेवल जो होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए छोटी सी आपको पर्पल कलर की छोटी सी लाइन दिख रही है, ये 50 का EM है। 50 के EM के भी शेयर काफ़ी ऊपर जा चुका होगा 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो 450 तक अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 450 के बाद भी अगर ऊपर जाता है तो उसमें फिर रिकवरी आ जाएगी एक तरीके से, पूरी तरीके से, और अभी पूरी तरीके से रिकवर होना इसका इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि थोड़े पुल बैक्स वगैरह भी आता है ना रिकवरी में, और मार्केट भी देखो हो सकता है मंडे को ना बढ़े तो फिर ओवरऑल मार्केट के हिसाब से ये भी रिएक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है, इसका वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, अगर सही भाव पे आप ले लेते हैं तो आपको 10-12% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वॉच आउट करें। शेयर ठीक है टेक्निकल वाइज देखेंगे तो। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।